शासक एवं शासन काल मुगल। हाँ। बाबा हॉकी स्टिक और बैट बॉल लेकर हेमा के पीछे भाग रहे थे। हेमा दौड़कर लॉज चली जाती है और अखबार पढ़ने लगती है। फिर 16 श्रृंगार करके एक नाइफ लेकर निकल जाती है। जागीर लूटने के लिए चली जाती है। जागीर लूट रही थी कि कोई आ गया तो उसने जागीर से भरा हुआ थैला बाहर फेंक दिया, जो एक रोड लाइट पे अटक गया। उसे लाने के लिए देखी गई तो वहाँ पर एक व्यक्ति सारे जहाँ से अच्छा गाना गा रहा था, जिसे देखकर उसे लव हो गया और उसका लवर कमजोरी सा वो हमेशा ऑरेंज जीभ में रखकर खाते रहता था। कुछ दिनों बाद एक डाका डालने के द्वारा मृत्यु हेवन हो गई। कुछ दिन पश्चात उसकी लवर माँ बनने वाली थी, जिससे कि एक बहादुर सा बच्चा पैदा हुआ, जो काफ़ी दानी बड़ा होकर बच्चा जमींदार जहांदार सा बना और दाव में कर उसकी मृत्यु हो गई। तो बाबर हॉकी स्टिक यानी 26 बैट बॉल यानी ए कट गया यानी कि 30 लेकर हेमा यानी हुमायूं के पीछे यानी हेमा दौड़ लगे। यानी बाबा यानी 1526 से लेकर 1530 तक, हेमा यानी हुमायूं 1530 से 56, अखबार यानी अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, सारे जहां यानी शाहजहां 1627 से 58, औरंगजेब 1658 1707, बहादुर शाह 1707 से 1712, जमींदार जहांदार शाह 1712 से 1713। आज हम डरेंगे दर्रा के बारे में, ठीक है। महत्वपूर्ण दर्रे, पर्वत, दर्रा एवं झील। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? मालवा। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से। भारत में ताजे पानी का प्रमुख जल क्षेत्र है भूजल। कुछ चट्टानों पर भौमजल स्तर के नीचे स्थित कठोर शैलों चट्टानों की परतों की संचित भौमजल को क्या कहते हैं? जलभर। वर्तमान में भारत का सबसे सौंसा स्थान सफ़ेद पानी के नाम से माना जाता है, सियाचिन। सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और अरावली में से किस पर्वतमाला को
सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। फौसा मैग्ना एक दरारी निम्न भूमि है। फौसा मैग्ना एक दरारी निम्न भूमि है। नंदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। नंदी पहाड़ियाँ कर्नाटक में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी, पालनी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी में से कौन सी पहाड़ी भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है? कार्डेमम। नीलगिरी पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी, पालनी पहाड़ी एवं अन्नामलाई पहाड़ी, उनमें से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में है? कार्डेमम पहाड़ी। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। लघु हिमालय से श्रेणी के ढलानों पर मिलने वाले छोटे से घास के मैदान को जम्मू कश्मीर क्या कहते हैं? मर्ग। बुर्जिला दल्ला किस स्थित है? जम्मू कश्मीर। बुर्जिला दल्ला जम्मू कश्मीर स्थित है। मेघालय की उच्च भूमि संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। प्रायद्वीपीय पठार। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित? केरल में। हिमालय की तलहटी श्रृंखला किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक। हिमालय की तलहटी श्रृंखला किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक। उत्तर पश्चिमी भारत में कौन सा पर्वत है? अरावली। उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत है? अरावली। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ से है? गुजरात में। गिरनार गुजरात। गिरनार गुजरात। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंधि से हुई है? 33C से। हिमालय को 33C से। लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में जाता है? वलित पर्वत। वलित पर्वत। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में जाता है? वलित पर्वत। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी। धुआंधार प्रपात नर्मदा। सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी। गरसोप्पा प्रपात शरावती। गरसोप्पा प्रपात शरावती। जोग कर्नाटक। पापनासम तमिलनाडु। धुआंधार मध्य प्रदेश। धुआंधार प्रपात का कौन सी नदी पर है? नर्मदा। सहस्त्रधारा प्रपात कौन सी नदी में? बाल्दी नदी। गरसोप्पा शरावती। धुआंधार मध्य प्रदेश। हुंडरू झारखंड। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? नेपाल हिमाल। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है? नेपाल हिमालय। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? हुसैन सागर झील। हैदराबाद सिकंदराबाद कौन सी झील है? हुसैन सागर झील। हैदराबाद सिकंदराबाद कौन सी सागर है? हुसैन सागर झील। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। छोटा नागपुर पठार ने कौन सी चोटी? पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। पटकई पहाड़ियाँ किन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित है? पूर्वांचल। पटकई पहाड़ियाँ किन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित है? पूर्वांचल। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को असम हिमालय कहा जाता है। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को असम हिमालय कहा जाता है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? चिल्का झील। कौन सी झील भारत के लैगून झील के रूप में? चिल्का झील। नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? उत्तराखंड। नंदा देवी चोटी किस में? उत्तराखंड में। उत्तर दक्षिण भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? विंध्य। उत्तर पश्चिम भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? विंध्य। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम क्षीण अंग वाली भारतीय महिला अरुणिमा सिन्हा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा। माउंट आबू जो पर्वत स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? अरावली। नैनीताल शिमला सिक्किम एवं माथेरन में से कौन सा भारत के
लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है नैनीताल। हिमालय सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक। सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला शिवालिक। पश्चिमी व पूर्वी घाटों के मिलन कहाँ होता है? नीलगिरी पहाड़ियों में। पश्चिमी पूर्वी घाटों के मिलन कहाँ? नीलगिरी पहाड़ियों में। कर्नाटक जो किस नदी से? कावेरी नदी। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाथ झील। वह पठार कौन सा जिसमें पश्चिम पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकासी पर मालवा पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सा जिसकी उत्पत्ति भारत समुद्री सीमा के अलावा समानांतर पश्चिमी घाट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट टाइम।